गुड मॉर्निंग। आज हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की सीरीज में नेक्स्ट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स ऑफ जिंक स्टडी करेंगे। पहले जो कार्ब जिंक यौगिक डाइएल्काइल जिंक सर्वप्रथम सन 1849 में सर एडवर्ड फ्रैंकलिन द्वारा बनाए गए थे, अतः इन्हें फ्रैंकलिन रिएजेंट भी कहा जाता है। जिंक के जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स हैं वह दो प्रकार के होते हैं, जिंक डाइएल्काइल्स और एल्काइल जिंक हैलाइड्स। अब हम इसके कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, कैसे इन्हें बनाते हैं वह देखते हैं हम। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स को यूजुअली हम एल्काइल आयोडाइड से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि एल्काइल हैलाइड की सीरीज़ में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो आयोडाइड्स होते हैं। इसलिए हम जो है एल्काइल आयोडाइड के साथ जिंक की प्रेजेंस में इन्हें बना सकते हैं। इसके लिए हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर जो है वह रखना होता है। तो इन दोनों की क्रिया से इथाइल जिंक आयोडाइड बनता है, जैसा कि रिएक्शन में शो किया गया है। अगर हम इसे गर्म करेंगे तो हमें डाई इथाइल जिंक भी मिल जाएगा। तो दोनों ही तरह के जो जिंक के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हैं वो हमने सिंथेसाइज किए इस तरह से। इस रिएक्शन का सिंस इसमें जो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इस रिएक्शन का ही एक ऑल्टरनेटिव मेथड है। उसमें हम ये करते हैं कि एल्काइल हैलाइड ले लेंगे, जैसे कि इसमें ब्रोमाइड शो किया है, तो ब्रोमाइड से भी रिएक्शन तो होगी, तो ब्रोमाइड ले लेंगे। और जिंक कॉपर कपल की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो भी हमें एल्काइल जिंक ब्रोमाइड मिलता है, जिसको फर्दर गर्म करने पे हमें डाई एल्काइल जिंक जो है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड मिल जाता है। और इसके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उनमें देखिए, इनको हम जो और ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हैं उनसे भी हम जिंक और जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। फर्स्ट रिएक्शन देखिए, हमने डाई एल्काइल मरकरी से जिंक की रिएक्शन कराई है, तो जिंक जो है मरकरी को रिप्लेस कर देगा और डाई एल्काइल जिंक बन जाता है। इसी तरह से डाई एल्काइल लिथियम की अगर हम ZnCl2 से रिएक्शन कराते हैं तो हमें डाई एल्काइल जिंक मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर हमने ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड से जो है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बनाया है। इसी तरह से अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन भी ZnCl2 से कराएंगे तो हमें जो है डाई एल्काइल जिंक मिलता है। यहाँ हम इस तरह से पहले से ही बने हुए ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड से हम जो है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड सिंथेसाइज कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन देखते हैं हम ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह ही इसकी भी ये भी रिएक्शन लगभग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह ही होती हैं इसकी भी, पर यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की तुलना में कम क्रियाशील होता है। जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया ही नहीं करता है। आपको ध्यान ही होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जबकि कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके एसिड बनाता है ना। और इसी तरह से साइनाइड्स, कीटोन्स, एस्टर से ये बहुत ही स्लो रिएक्शन देता है। इसलिए ये रिएक्शंस जो हैं ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की, इन साइनाइड, कीटोन से, एस्टर से जो रिएक्शंस हैं वो फिर सिंथेटिक यूज़ की हमारे नहीं रह जाती हैं। जो सिंथेटिक यूज़ की एप्लीकेशंस हैं वो कुछ देखते हैं हम। सबसे पहले हम इसकी वाटर से रिएक्शन देख रहे हैं। वाटर से ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बिल्कुल उसी तरह से क्रिया करता है जैसा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करता था, और हमें एल्केन जो है वह मिलते हैं। यहाँ पर वाटर जो है उसकी हाइड्रोजन जो है वो एक्टिव हाइड्रोजन है, इसलिए वो एल्काइल जिस पे कि जब भी
जिंक और एल्काइल के मध्य का बंध टूटेगा तो जिंक पर धन और एल्काइल पर ऋण आवेश आएगा, इसलिए वाटर का जो H पॉजिटिव है वो एल्काइल से आके जुड़ेगा और एल्केन बन जाएगा और जिंक के साथ जो है OH ग्रुप जो है आके जुड़ जाता है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं जो कि यहाँ टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड से कराई गई है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वह यूजुअली जिंक ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड से रिएक्शन नहीं देते हैं, इसलिए यहाँ पर जबकि टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड यहाँ रिएक्शन देते हैं। अगर हम टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड की क्रिया डाइल मिथाइल जिंक से कराते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो है नियोपेंटेन। यह क्रिया ग्रिनार रिएजेंट्स की तरह नहीं है, यह उससे अलग है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हम करा रहे हैं इसकी एसिटाइल क्लोराइड से। यहाँ पुनः आप याद रखिए कि जो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं एमाइड्स एस्टर्स, यह जो है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड से बहुत स्लोली रिएक्शन देते हैं, इसलिए उनका कोई सिंथेटिक यूज़ नहीं होता है। एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन जो है थोड़ी फास्ट होती है, इसलिए हम इसकी यूजुअली एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें कीटोन्स जो हैं वो एज ए प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। रिएक्शन जो है सिंपल है, बिल्कुल एक सिंपल एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट जो है उसकी हाइड्रोलिसिस से हम कीटोन्स यहाँ पर बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रीफॉर्मेस्ट की रिएक्शन। रीफॉर्मेस्ट की रिएक्शन जो है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स के नाम से भी जानी जाती है। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये रीफॉर्मेस्ट की रिएक्शन, जबकि ये वाली रिएक्शन आपने सेकेंड ईयर में जो है पढ़ी होगी, नेम रिएक्शन के उसमें हमने कार्बोनिल कंपाउंड में आपको ये पढ़ाई थी। रीफॉर्मिस्ट की रिएक्शन देखिए, यहाँ पर हमने एल्फा ब्रोमो एस्टर की क्रिया जिंक से करा के जो है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड सिंथेसाइज किया है। ये जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है जिसको हम रीफॉर्मिस्ट की रिएजेंट भी कह सकते हैं, अब इसकी क्रिया हम एल्डिहाइड या कीटोन किसी से भी करा सकते हैं। यहाँ मैंने एल्डिहाइड से कराई हुई है। उसकी क्रिया किसी भी एल्डिहाइड की क्रिया जब हम रीफॉर्मिस्ट की रिएजेंट से कराते हैं जो कि एक ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है, तो यहाँ पर सिंपल एडिशन रिएक्शन है। अगेन कार्बोनिल की, ये कार्बोनिल के कार्बन पर आकर ये जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थ्रू जुड़ जाएगा। उससे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा उसकी हाइड्रोलिसिस करा के हम जो है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड सिंथेसाइज कर लेते हैं। अगर हम इसे गर्म करते हैं तो हमें अनसैचुरेटेड एसिड जो है मिल सकते हैं। साइमन स्मिथ रिएजेंट, साइमन स्मिथ रिएजेंट भी एक ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है। यदि ईथर माध्यम में सक्रिय जिंक कॉपर युग्म की क्रिया डाई आयोडोमीथेन के साथ कराई जाए तो आयोडोमिथिलीन जिंक आयोडाइड बनता है, जिसे हम साइमन स्मिथ रिएजेंट कहते हैं। साइमन एंड स्मिथ दोनों साइंटिस्ट के नाम हैं। यह अभिकर्मक सबसे पहले इन साइंटिस्ट ने बनाया था, इसलिए इसका नाम इन दोनों साइंटिस्ट के नाम पर ही दिया गया है। इसकी क्रिया अगर एल्कीन से कराई जाए तो ये सिलेक्टिवली सिस एडिशन प्रोडक्ट देते हैं, जिससे हमें साइक्लोप्रोपेन प्राप्त होता है। इस तरह से आज आपने ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जो है स्टडी करे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम
ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड स्टडी करेंगे। थैंक यू।